स्वागत है आज के नए वीडियो में। आज मैं आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या है, डायरेक्ट सेलिंग का 2025 तक का फ्यूचर क्या है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो देख रहे हो तो लाइक करें, चलो दिल थाम के ये वीडियो देखिए। अब मैं आपको बताता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या है। डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर बहुत ही जबरदस्त पावरफुल है और ये बहुत ही जबरदस्त है। मैं आपको बताऊंगा, आपको ये पूरा डिटेल से बताऊंगा कि डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर 2025 में जबरदस्त क्यों है। 3 कारण बताने वाला हूं जिसके कारण आप समझ जाओगे कि डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर इतना जबरदस्त क्यों है 2025 में। पहला आता है नौकरी, मतलब कि नौकरियां बंद कर दी गई है। तो अब आपको ये तो पता चल गया है कि नरेंद्र मोदी जी ने, पहले खबरें आ रही थी तो नरेंद्र मोदी जी ने क्या है वो नौकरियां बंद कर दी है, तो इसलिए भी डायरेक्ट सेलिंग करने का जो फ्यूचर है वो बहुत बढ़िया हो गया है। तो अगर नौकरियां बंद कर दी तो हम करेंगे क्या? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करेंगे। तो नौकरियां क्या है नरेंद्र मोदी जी ने बंद कर दी है, तो धीरे धीरे जो नौकरियां हैं अब तो कम बंद की है, आने वाले टाइम में और कम बंद हो जाएगी। या 2024 में अंत में बंद हो जाएगी या 25 में तो बंद हो जाएगी। तो वो नौकरी बंद हो जाएगी तो हम करेंगे कौन सा बिजनेस? या आप खुद का व्यापार कर सकते हैं या हम कोई भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर सकते हैं, तो भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस हम कर सकते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का जो भविष्य है तो वो डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य ही है। हम डायरेक्ट सेलिंग में जुड़े सकते हैं, तो ये भी बहुत तगड़ा भविष्य है, यही बहुत पावरफुल चीज है। अगर नौकरी मतलब बंद कर दिए तो हम करेंगे कौन सा बिजनेस? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करेंगे, ये भी बहुत बड़ी चीज है। तो जो भी युवाएं हैं वो कौन सा बिजनेस करेंगे? आजकल आपको पता ही है बहुत युवा हो गए हैं, तो वो कौन सा बिजनेस करेंगे? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करेंगे। आजकल आपको पता ही है सबसे ज्यादा बिजनेस कौन सा चल रहा है? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस चल रहा है। और आने वाले टाइम में तो ये भी हो गया कि जो नरेंद्र मोदी जी है वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को बढ़ावा दे रहे हैं। ये भी बहुत बड़ा है कि नौकरियां बंद कर दी है और आपको कौन सा बिजनेस करना पड़ेगा? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता रहा हूं कि डायरेक्ट सेलिंग आपको बिजनेस करना पड़ेगा। ये पहला कारण है कि अगर नौकरियां बंद कर दी है। दूसरा कारण मैं आपको बताता हूं कि नौकरियां तो बंद कर दी है, आपको दूसरा कारण बताता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर अब 2025 में और बढ़िया क्यों है। दूसरा कारण है रोबोट। जैसे कि आजकल आपको पता है रोबोट का बड़ा महत्व हो गया है। रोबोट आजकल बहुत लोग मतलब अपनी फैक्ट्री है उस पर रखते हैं, फैक्ट्रियों में रखते हैं, एयरपोर्ट पर रख लेते हैं। जो भी आजकल फैक्ट्रियां हैं तो उससे सबसे अच्छा, इंसान से सबसे अच्छा काम कौन कर रहा है? रोबोट कर रहे हैं, उनसे कोई गलतियां नहीं हो रही है। तो आजकल कोई भी काम कर रहे हैं, देखो फैक्ट्रियों में हमारा कोई महत्व ही नहीं रहा है, व्यक्ति का कोई महत्व ही नहीं रहा। अगर हम कोई भी फैक्ट्री में कोई भी काम कर रहा है व्यक्ति, तो वहां पर भी रोबोट रख रहे हैं, एयर पर भी रोबोट रख रहे हैं। जैसे हर चीज में ना रोबोट का काम लिया जा रहा है, तो हर चीज में, टेक्नोलॉजी में, कोई भी चीज में तो रोबोट का काम लिया जा रहा है, तो हमारा कोई महत्व नहीं रहा है। तो इसीलिए भी हम डायरेक्ट सेलिंग का जो कर सकते हैं, हम फिर क्या काम करेंगे? तो हम क्या काम करेंगे? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करेंगे। हमारे लिए कौन सा बिजनेस रहेगा? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस रहेगा। इसलिए भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का महत्व बढ़ गया। और बाकी मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को जो नरेंद्र मोदी जी है उसको बढ़ावा दे रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को बढ़ावा दे रहे हैं। और आने वाले टाइम में ये करना आपको जरूरी हो जाएगा, आपको करना बहुत जरूरी हो जाएगा। तो आपको करना ही पड़ेगा ये डिग्री लेके। और मैं तीसरा कारण आपको बताता हूं कि बेरोजगारी। आजकल आपको पता ही है कि बहुत बेरोजगारी हो गई है, तो हमारे देश में बहुत आबादी भी बढ़ गई है, आबादी के कारण बेरोजगारी हो गई है। तीसरा कारण है कि आबादी के कारण बेरोजगारी हो गई है। तो आपको पता है हमारे लगभग 150 करोड़ के करीब आबादी हो गई है। और इसके कारण है क्या है कि नौकरियां ना बहुत कम मिलती है, नौकरियां बहुत कम हो गई है। और नौकरियां नहीं होगी तो फिर हम क्या काम करेंगे? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस काम करेंगे। अब देखो नौकरियां बंद भी कर दी है, पहली बात है नौकरियां भी बंद कर दी है, नौकरियां कम हो गई है क्योंकि बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है और बहुत आबादी बढ़ गई है, जिसके कारण युद्ध बहुत हो गए हैं। बहुत मतलब जो लोग हैं वो बेरोजगार हो रहे हैं। और बहुत जो यंग लोग हैं, जो 18-20 साल के जो लड़के हैं, वो क्या काम कर सकते हैं? नौकरी तो कर नहीं सकते। आपको पता है नौकरी बहुत आबादी हो गई है, तो जिसके कारण कुछ लोग ही नौकरी कर पाते हैं, तो कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। तो वो मतलब कम लोग ही नौकरी कर पाते हैं, उससे ज्यादा तो लोग नौकरी कर भी नहीं पाते हैं क्योंकि आजकल आपको पता है बहुत आबादी बढ़ गई है, बेरोजगारी भी बढ़ गई है। आबादी के कारण बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। तो अब देखो युद्ध बढ़ गया है, लोग बढ़ गए हैं, लड़के जो 18-20 साल की उम्र में जो लोग हैं वो बहुत बढ़ गए हैं, युद्ध बहुत बढ़ गया है, तो आबादी बढ़ गई है। तो इसके कारण अब देख लो युद्ध बढ़ गया है, बेरोजगारी भी बढ़ गई है, आबादी बढ़ गई है, तो बेरोजगार भी बढ़ गया है। तो अब बेरोजगारी बढ़ गई है ना, तो
अब करें क्या, नौकरियां तो कम हो गई है, तो अब कर कौन सा बिजनेस कर सकते हैं, आप ही बता दो। डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर सकते हैं, या आप खुद का व्यापार कर सकते हैं। अब हम करें तो करें क्या, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर सकते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आपको करना ही पड़ जाएगा, करना ही पड़ेगा। ये बहुत बड़ा भविष्य है आने वाले टाइम में, 2025 तक का बहुत बड़ा भविष्य है कि आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करना पड़ेगा। पहला मैंने आपको बताया कि नौकरियां नरेंद्र मोदी जी ने बंद कर दी है, तो बंद कर दी तो कौन सा बिजनेस करेंगे, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। दूसरा मैंने बताया कि रोबोट का यूज होने लगा है, रोबोट का यूज होने लगा है, तो हम कौन सा बिजनेस करेंगे, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करेंगे। तीसरा क्या है, आबादी के कारण बेरोजगारी हो गई है, तो नौकरियां बहुत कम हो गई है, तो हम कौन सा बिजनेस करेंगे, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करेंगे। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ही हमको आने वाले टाइम में करना पड़ेगा। तो और हम कौन सा बिजनेस कर सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर सकते हैं। यह बहुत जबरदस्त इसका भविष्य है नेटवर्क डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का। मैंने आपको बहुत डिटेल से बताया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया, और भगवान का मैं भी शुक्रिया करता हूं, दिल की गहराइयों से। वायरल होगा भगवान की कृपा से। धन्यवाद।